फ्रेंड, रासायनिक साम्य का सेकेंड पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो अम्ल एवं क्षार है। उस अम्ल एवं क्षार में हर कंपटीशन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंपटीशन एग्जाम में, मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अम्ल एवं क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार, ठीक है। तो अम्ल और क्षार को बहुत सारे वैज्ञानिक ने ऐसे आए और अपना अपना राय दिए कि अम्ल क्षार ये होता है, अम्ल क्षार ऐसा होता है कि? तो इसमें कुछ विशेष वैज्ञानिक होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है और उन्हीं लोगों का नियम को माना जाता है। तो सबसे पहले मैं वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं, आर्हेनियस। आर्हेनियस का सिद्धांत देखा जाता है तो आर्हेनियस ने ये बताया कि इनका जो एक्चुअल में जो सिद्धांत जो है वो इलेक्ट्रोलाइट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोलाइट पर बेस्ड है। इन्होंने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, कंपाउंड हो, इनको हम यदि पानी में यदि डालते हैं, यदि कोई भी कंपाउंड हो उसको हम यदि पानी में डालते हैं तो क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होके क्या होता है? डिसोसिएट होके यदि वो H प्लस आयन दे तो उसने बोला ये वो क्या है? एसिड है। इसने बोला, आर्हेनियस ने बोला कि कोई भी कंपाउंड है वो पानी में डालने पर उनका कहने को तो जली विलियन डिसोसिएट होके H प्लस आयन दे, वो क्या है? एसिड है। और इन्होंने ये बोला बेस के बारे में, कोई भी कंपाउंड हो यदि उसको हम उसका जली विलियन लेते हैं या उसको जल में डालते हैं तो वो OH आयन यदि डिसोसिएट हो गए OH आयन दे तो वो क्या है? बेस है। इन्होंने ये कहा, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ये हो गया। लेकिन ये ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब वो जल में क्या हो, वो डिसोसिएट होना चाहिए। इन्होंने ये कहा। उसके बाद मैं इसमें कुछ एग्जांपल देता हूं। उसको इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार से इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसा है उसको। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, HBAR, NaOH, KOH, NaCl, C6H6 बेंजीन है कि नहीं, C6H12O6 ग्लूकोज, AlCl3। ये मैं कैसा कुछ एग्जांपल दिया हूं और कई एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। अब इसको हम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार से इसमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। तो हमने क्या बोला था कि जैसे उनका जली विलियन यदि लेते हैं या जल में कोई भी कंपाउंड डालते हैं तो H प्लस आयन या OH माइनस आयन में यदि वो डिसोसिएट हो रहा है तो वो अम्ल और क्षार का निर्धारण करेगा। तो कैसे देखते हैं। HCl को हम यदि वाटर इसको यदि डिसोसिएट करते हैं तो H प्लस आयन में टूट रहा है, ये प्लस Cl माइनस में, तो कहने का H प्लस आयन में टूट रहा है, मतलब क्या है? उसके अनुसार से ये एसिड है। उसी प्रकार HBr को देखते हैं तो H प्लस और Br माइनस में टूट रहा है, मतलब उसके अनुसार से ये भी क्या है? एसिड है। NO प्लस OH माइनस में टूट रहा है, OH माइनस में टूट रहा है, मतलब आर्हेनियस के अनुसार ये क्या है? बेस है। बहुत सरल है, बहुत ध्यान से दीजिएगा, एक ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है अम्ल क्षार से। नेक्स्ट है KOH, तो ये K प्लस और OH माइनस में टूटता है, मतलब उसके अनुसार से क्या है? ये बेस है। अब देखते हैं NaOH, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन उठ रहा है
कि भैया आप तो बोले हैं को ये प्लस और माइनस आयन में टूटेगा, तो टूट रहा है प्लस और माइनस आयन में, लेकिन आपने बोला है कि H प्लस आयन और OH माइनस में टूटना चाहिए भाई, तभी वो अम्ल क्षार होगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो आप बोले कि डिसोसिएट होना चाहिए भाई पानी में डालने से, ये भी तो हो रहा है डिसोसिएट और प्लस माइनस में। तो इसको क्या किया, आर्हेनियस में नहीं समझा पाया, इसको नहीं समझा पाया। तो ये आर्हेनियस के अनुसार से क्या है, ये कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार ये बेंजीन है, बेंजीन भी नहीं टूटता, तो ये भी इसके अनुसार से नहीं है। ग्लूकोज ये भी नहीं टूटता, ये भी उसके अनुसार से नहीं है। AlCl3 प्लस माइनस में टूटता है, बट ये भी क्या है, प्लस और OH माइनस नहीं दे रहा है, मतलब इसके अनुसार से ये भी नहीं है। तो ये आर्हेनियस ने कुछ इनके में कुछ त्रुटि आई, ठीक है, उसको सुधार करने के लिए भैया कोई भी नियम है, जब एक नियम होता है, एक नियम उसको नहीं समझा पाता है तो दूसरा नियम आता है, तो उसके अनुसार से देखते हैं। तो दूसरा जो वैज्ञानिक आया, वो दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ब्रास्टेड-लारी सिद्धांत बोलते हैं उसको। दूसरा जो सिद्धांत आया वो ब्रास्टेड-लारी सिद्धांत आया, ब्रास्टेड-लारी सिद्धांत आया। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए, ब्रास्टेड-लारी सिद्धांत ने ये कहा कि भैया कोई भी जो कंपाउंड है, इन्होंने ये कहा कि कोई भी कंपाउंड हो, यदि ओ प्लस आयन, कहने का मतलब प्रोटॉन बोलते हैं इसको, अपने भाषा में हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड यदि प्रोटॉन क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, देखिएगा बहुत सरल है, यदि डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, वो एसिड होगा बोला इन्होंने, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड है यदि वो प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन यदि वो एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है, वो क्या होता है, बेस होता है। ये इन्होंने बोला, इसने ब्रास्टेड-लारी ने, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ एग्जांपल दिए, उस एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बस ध्यान रखिएगा इनका। तो इनको मैं एक चार्ट के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग क्या है, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में हमको क्या करना है कि हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि उसको हम गणित करते हुए बैठे रहें, है कि नहीं। हमारे पास ऐसा होता है कि इतना सेकंड में, या कोई भी क्वेश्चन के लिए आजकल तो इतना टफ कर दिया है कि कोई भी क्वेश्चन को क्या करते हैं कि कुछ ही सेकंड मिलता है उनको देखने के लिए, है कि नहीं। फिर उसमें अपना दिमाग लगाएं, फिर और कुछ दूसरे बारे में सोचें। लेकिन हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो क्या है, एग्जैक्ट आप नॉलेज रखिए कि यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा होगा, है कि नहीं। तो उस टाइप का मैं कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, उसको देखिएगा। कैसे, देखिए, हमने बांट दिया बेस, सॉरी, एसिड, बेस और बोथ दोनों होना चाहिए। कैसे, देखिए, एसिड H प्लस उसमें हो, H प्लस उसमें हो, टूटने के बाद क्या हो, H प्लस हो उसमें दे, बट उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये ना हो। ये देखिए, ये ट्रिक है ना, ट्रिक है, बहुत सरल ट्रिक है। देखिएगा, H प्लस हो, बस उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, ये ना हो, ये हो। जस्ट अपोजिट बेस का देखिए, इसमें H प्लस ना हो बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये हो, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ओके, और ये दोनों हो, H प्लस भी हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो बोथ में आएगा। उसमें हमको दोनों में टिक लगाना है कि ये दोनों के भांति गुण प्रदर्शित करता है। कैसे, देखते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा तो और आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल रखा आप लोगों के सामने में। अब इसमें पूछा जाता है कि ब्रास्टेड-लारी के अनुसार इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, ये पूछा जाता है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, अपने जो टेबल बनाए थे उसी के अनुसार चलना है। कैसे, देखिए, HCl, H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा ये, तो H प्लस वाला मतलब क्या होगा, वो एसिड होगा, ये सरल है। HNO3, H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, ये इस टाइप का। तो
H वाला आ रहा है, मतलब क्या है, ये एसिड है। नेक्स्ट NH3 अमोनिया, वो क्या है, देखिए इसमें H भी है और M भी है। इस लाइन से देखते हैं। और हमने क्या इनका जो इन्होंने क्या कहा था, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन गेन कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या है, बेस है। तो देखिए जो अमोनिया जो होता है वो दोनों की भांति काम करता है। कैसे, देखिए ये NH3 है, ये क्या करेगा, एक प्लस एक्सेप्ट करके, गेन करके, एक गेन करके ये क्या बना लेगा, NH4 प्लस बना लेगा। ये मतलब ये एक प्रकार का बेस की तरह काम करने लग गया ये। नेक्स्ट क्या करेगा, अब एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, यदि एक प्रोटॉन ये क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये माइनस कर देता हूं, डोनेट कर रहा है ये, तो क्या करेगा, ये NH2 बना लेगा, माइनस चार्ज। तो ये एक प्रकार का एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो अमोनिया होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है जल होता है, जो वाटर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इनको पूछा जाता है। तो ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार ये क्या है, ये दोनों की भांति व्यवहार करती है। उसी तरह हम किसको देख लेते हैं, वाटर को देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये भी क्या करती है, दोनों की तरह व्यवहार करती है। कैसे, देखिए यदि हम इसमें से एक H को क्या कर देते हैं, एक H इसमें हम यदि जोड़ देते हैं, एक प्रोटॉन इसमें हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, H3O प्लस स्टेप हो जाता है। तो ये क्या करता है, बेस की भांति व्यवहार करता है। यदि इसमें से एक वाटर मतलब इस वाटर का में यदि हम एक प्रोटॉन को हम यदि निकाल लें, एक प्रोटॉन हम माइनस कर लें, तो क्या हो जाता है, H, ये एक H निकल जाएगा, H और OH की भांति, ये सॉरी OH हो जाएगा, एक निकल जाएगा। तो ये कहने का मतलब एक इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये एक प्रकार का क्या है, एसिड की तरह भी व्यवहार करता है। कहने का मतलब यह है, जो वाटर होते हैं वो दोनों होते हैं, एसिड की तरह व्यवहार करते हैं और बेस की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं और प्रोटॉन गेन भी करते हैं। उसी प्रकार देखिए KOH, अब यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम इसको दो भाग में बांटते हैं तो K प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो OH है वो कहीं क्या करेगा, H को एक प्रोटॉन क्या करेगा, ग्रहण करने की शक्ति रखता है ना, ये तो प्लस में हो गया। और OH क्या करता है, एक प्रोटॉन को ग्रहण करने की शक्ति रखता है, इसलिए क्या करता है, ये बेस की भांति व्यवहार करता है KOH। ये PCl5 हो गया, PCl5 भी किसके तरह व्यवहार करता है, ये भी बेस की तरह ही व्यवहार करता है, क्योंकि हमको ये देखना है फास्फोरस इसमें है, इस तरफ देखना है हमको, ठीक है। हमने उसमें चार्ट में बना दिया था, तो चार्ट की तरह आपको क्या करना है, इसमें डील करना है। इसमें ऑक्सीजन लगा है ईथर में, तो ईथर भी क्या करता है, बेस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अब बात आ गई NaCl की, तो NaCl ये नन होता है, ये दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सरल है ब्राउनस्टेड लॉरी वाला। इसमें एक जो बस्ता है वो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी में ब्राउनस्टेड लॉरी में एक जो बस्ता है वो होती है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार जिसको बोलते हैं। तो उसको एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कैसे, देखिए H2SO4 है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ये क्या करेगा, अम्ल क्या करता है, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। एक प्रोटॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, मतलब एक प्रोटॉन निकालेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस लग जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा उसमें। तो एक अम्ल एक प्रोटॉन त्याग कर जो कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, संयुग्मी क्षार होता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी अम्ल एक प्रोटॉन त्याग कर जो कंपाउंड बनाता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। कहने का मतलब है H2SO4 का संयुग्मी क्षार कौन सा है, H2SO4 माइनस। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सरल है। इसी प्रकार
इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल है, जैसे HCl, HBr, H2SO4, HSO4 माइनस, ये हो गया। इसमें देखिए ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन त्यागेगा और क्या कर लेगा, ये Cl माइनस बनाएगा। मतलब Cl माइनस क्या है, एक संयुग्मी क्षार है किसका, HCl का। HBr क्या करेगा, Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक H त्याग कर, तो ये क्या हो गया, ये संयुग्मी क्षार हो गया किसका, HBr का। H2SO4 उसका एग्जांपल तो मैं दे ही दिया हूं। और इसी का पहले और पूछ दिया है, देखिए माइनस में डायरेक्ट उसी पूछ दिया है कि HSO4 माइनस यदि अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा। तो देखिए इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा, हमको पता है कि कोई भी अम्ल होता है वो एक प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार बनाता है, तो इसमें एक प्रोटॉन को हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, SO4 ऑलरेडी माइनस लगा है तो एक ही माइनस लगा है, तो यदि एक H निकलेगा फिर तो इसमें डबल माइनस लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। और इसी का और एक आगे एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें का। इसी का एक और एग्जांपल है, NH4 प्लस में यदि डायरेक्ट दे दिया, NH4 दे दिया, अब इसको बोलेगा कि ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा। एग्जांपल दे देगा कई ठो, कैसे, एक आगे देगा NH2 माइनस दे देगा, NH3 दे देगा, NH4 प्लस ही सेम दे देगा, या NH दे देगा। इस टाइप का कुछ एग्जांपल दे देगा, बोलेगा कि भैया इसका NH4 का संयुग्मी क्षार क्या होगा, कौन सा बनेगा इसमें का। तो देखिए हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद संयुग्मी क्षार बनाता है ये। तो देखिए एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये NH3 तो बनाएगा। अब हम ये कंफ्यूज हो गए कि जैसे हम इसमें एक प्रोटॉन निकालते हैं तो हम माइनस चार्ज लगाते हैं, है ना, तो माइनस चार्ज ये लगा है और ऑलरेडी हमको ये प्लस में ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका प्लस और इसका माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, NH3 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसी का देखते हैं, अब ये अम्ल का तो अम्ल का संयुग्मी क्षार तो देख लिया, अब इसका देखते हैं आगे और क्या होता है। अब कोई भी एक बेस दे दिया, मान लिया जाए, एक एग्जांपल माइनस बताता हूं। अब इसका दूसरा इनका देखते हैं। पहले तो अम्ल के लिए थे, तो अम्ल से एक प्रोटॉन निकालने के बाद कंजुगेटेड क्या बना रहे थे, बेस बना रहे थे, मतलब संयुग्मी क्षार बना रहे। तो जस्ट उसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे, कोई भी एक मान लीजिए बेस है, ठीक है, बेस में क्या करेंगे, एक बेस हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके अनुसार से क्या करता है, ये एक प्रोटॉन क्या करता है, गेन करता है, प्लस करता है, ये गेन करता है। एक प्रोटॉन यदि गेन करने के बाद क्या बना लेता है, ये संयुग्मी अम्ल बना लेता है, ये मतलब कंजुगेटेड एसिड बना लेता है ये। तो इसका एग्जांपल के लिए इसका देखते हैं। तो एक मान लीजिए मैं प्राइमरी एमीन को ले लेता हूं, ठीक है, प्राइमरी एमीन को मैं ले लिया। प्राइमरी एमीन में क्या करेंगे, हम एक H प्लस करेंगे, मतलब एक प्रोटॉन इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ये एक प्रोटॉन गेन करने के बाद क्या बना लेगा, कंजुगेटेड एसिड बना लेगा। तो कंजुगेटेड एसिड क्या बन जाएगा, CH3, NH2 है यहाँ पर, तो ये NH3 हो जाएगा, लेकिन इसके पास क्या लगेगा, प्लस चार्ज लग जाएगा, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजुगेटेड एसिड बन गया, ये हो गया। इसी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए CH3O है और O जो माइनस चार्ज में है, ठीक है, माइनस चार्ज में, ये क्या प्रकार का, एक प्रकार का बेस है। क्वेश्चन मतलब परीक्षा में दे दिए कि ये CH3O माइनस एक बेस है, तो इसका कंजुगेटेड एसिड क्या बनेगा। तो भाई हमको पता है इसका कंजुगेटेड क्या करेगा, एक प्रोटॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। एक प्रोटॉन यदि ये गेन करता है, एक प्रोटॉन गेन करने के बाद क्या बना लेगा, ये CH3OH बना लेगा। लेकिन हम अब क्वेश्चन उठ रहा है भैया कि आप तो इसे प्लस लगाए थे, इसे प्लस काहे नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए प्लस नहीं लगा रहे हैं कि ऑलरेडी इसको माइनस में दिया है और इसको प्लस, दोनों करके न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए क्या बना लेगा, ये मेथिल अल्कोहल बना लेगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेटेड एसिड बन जाएगा। ये बहुत सरल है और बहुत सटीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब डायरेक्ट उठा के ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि एक बेस है Cl माइनस, इसका कंजुगेटेड एसिड क्या होगा,
कॉन्जुगेटेड एसिड ये होगा, इनका एक प्लस एक क्या करेगा, गेन करेगा, एक प्लस गेन करेगा मतलब एक प्रोटॉन गेन करेगा, तो ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब यहां पर भी क्वेश्चन उठ रहा है भैया कि HCl में इसके यहां पर प्लस क्यों नहीं लगाए, तो भाई दोनों इसका एक प्लस और इसका माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये HCl बना लिया, ये हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और मैं एक इसी चीज में होता है जिसको दोनों हम मान के चलते हैं, एक उभयधर्मी होता है, इसी में क्या होता है, उभयधर्मी, उभयधर्मी। तो इसका एग्जांपल कैसे है उसको देखते हैं। एक इसमें होता है उभयधर्मी जिसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, इसको पूछा जाता है एग्जाम में, सब तो हमने पढ़ लिया और बाकी ये छूट जाता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, इसका सबसे सरल उदाहरण होता है जल। कैसे देखिए, उभयधर्मी का आप लोगों को थोड़ा सा डिफिनेशन बताता हूं कैसा होता है। उभयधर्मी पदार्थ या एम्फोटेरिक पदार्थ वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। कहने का मतलब प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं और प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी पदार्थ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर हुआ, तो कैसे देखते हैं, मान लिए जाए हमने एक क्या ले लिए, HCl, एक अम्ल ले लिया, HCl क्या ले लिया, एक अम्ल ले लिया। उसको क्या करते हैं, यदि वाटर से क्रिया कराते हैं, ठीक है, वाटर से क्रिया कराते हैं, तो यहां पर देखिए ये अम्ल है। अब यहां पर क्या करेगा, इसका जो एक H है, एक H है, उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, जल, तो H3O प्लस बना लिया ये। तो एक प्रकार का ये अम्ल है, तो इस अम्ल का क्या बना लिया, ये संयुग्मी क्षार बना लिया। ये कोई भी अम्ल है उसका क्या बना लिया, ये संयुग्मी क्षार बना लिया। और यहां पर क्या बच गया, Cl माइनस बन गया, मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, संयुग्मी ये क्षार के रूप बना लिया, हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए, मान लिया ये हो गया अपना दूसरा। यदि इसी की जगह मैं क्या लेता हूं, एक प्रकार का NH3 ले लेता हूं, इसको मैं क्षार के रूप में ले लेता हूं, मान लीजिए क्षार है, और इससे यदि जल से भी इसको क्रिया कराते हैं, तो क्या करेगा, NH3 जो है वो क्या करेगा, यहां पर तो जल क्या किया, यहां पर ये एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, एक व्यवहार किया किसके भांति, ये प्रोटॉन ग्रहण के मतलब एक बेस के भांति व्यवहार किया। और यहां पर क्या किया है, एक प्रोटॉन ये दे रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब एक बेस के भांति भी यहां पर कर रहा है, तो NH3 हो जाएगा, ये NH3 हुआ, NH3 प्लस वहां पर लगा दिए NH3 और प्लस ये OH माइनस हो गया। तो इस टाइप का, तो कहने का मतलब ये है कि जल जो है उभयधर्मी होता है, एक जगह ये प्रोटॉन डोनेट भी, एक जगह प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है और दूसरी जगह ये प्रोटॉन डोनेट भी कर रहा है, इसलिए वाटर को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो है तीसरा, लेविस या लुईस बोलते हैं, लेविस या लुईस का सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने ये बोला कि कोई भी यदि कोई कंपाउंड, यदि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि वह डोनेट करता है, डोनेट, याद ध्यान दीजिएगा, डोनेट करता है तो बेस होता है, याद रखिएगा, जो डोनेट करता है वो बेस होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दिया वो क्या होता है, बेस होता है। और कोई भी कंपाउंड हो, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या किया, गेन किया या एक्सेप्ट किया, वो क्या होता है, एसिड होता है। ये इन्होंने बताया। अब उसको देखते हैं कि कैसे, उसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं पहले एसिड के लिए। एसिड के लिए कैसे, ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो कैसे देखिए, पहला वो जिनका डी कक्षक रिक्त हो, डी कक्षक क्या हो, रिक्त हो। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर 2+, Ag+,
ये कुछ कहने का मतलब मैं ये बता देता हूं कि जो जिसमें प्लस चार्ज जो लगा रहता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है, वो ग्रहण करता है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं। क्या इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे देखिए कॉपर +2, Ag+2, Al3 +3, निकिल +2 है कि नहीं, बेरिलियम +2, बोरान +3, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सके, ग्रहण कर सके, तो ये क्या होता है, एसिड होता है। और बेस में देखते हैं, बेस क्या होता है, जितने भी जो माइनस जिसमें चार्ज लगा रहता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, ये जिसमें माइनस चार्ज लगा हो वह, और इसके साथ ही साथ जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो पूरे क्या होता है, बेस में होता है या बेस कहलाता है। तो ये होता है अपना एसिड में क्या होता है और बेस में कैसा होता है, लेविस के अनुसार हो गया एग्जांपल। और इसके अलावा और एक होता है दोनों को, जो दोनों के भांति व्यवहार करता है, ठीक है, जो दोनों के भांति व्यवहार करता हो, बोथ दोनों के भांति व्यवहार करता है, वह होता है जो संकुल जो होते हैं, संकुल वाले जो होते हैं वो दोनों की भांति व्यवहार करता है। कैसे, देखिए जो सेंट्रल मेटल जो आयन होता है और जो लिगेंड होता है, तो लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये बेस होता है। और जो मेटल, जो सेंट्रल मेटल जो आयन होता है या सेंट्रल मेटल जो होता है वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए एसिड के भांति व्यवहार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा ही जाता है। कैसे, एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, K4 इसको ले लेते हैं, FeCl, इस टाइप का इसको हम ले लेते हैं। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ये आयरन जो बीच में हो गया और इसको 6 जो क्लोरीन है, 6 जो क्लोरीन है वो इस टाइप का इनको घेरे रहते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, ये इनको अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करते हैं इनको, किनको, जो सेंट्रल मेटल जो आयन होता है उनको, और ये क्या करता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये मतलब लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। ये इस टाइप का है। तो इससे लेविस से भी काफी एग्जांपल के सॉरी पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया है कि, और इससे बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अब नहीं आना चाहिए, बस आपको ट्रिक ध्यान रखना है और बहुत सरल है। तो अम्ल और क्षार यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं सजेस्ट करिएगा कि और कैसे इसको देखा जा सकता है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।